जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल देसी इन्फोलैंड में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ करंट अफेयर जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसका 6 मंथ का। यह करंट अफेयर आपको 3 वीडियो में पूरा मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अपन लोग फरवरी से शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं। वो बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। न्यूरालिंक कंपनी का संबंध है एलन मस्क से। सर्वत्र लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल लाहोटी। शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है भारतीय जनसंचार संस्थान को। उत्तर भारत का मानव डीएनए बैंक बीएचयू में स्थापित किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान जिस झांकी को मिला है वह है उड़ीसा की झांकी है। फर्स्ट मंत्रालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय को मिला। देश का फर्स्ट आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा, वो होगा उज्जैन आईआईटी इंदौर द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पर प्रतिबंध लगाया, वो है पेटीएम पेमेंट बैंक पर। पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक होंगे अभिनव बिंद्रा। दोस्तों, ये वन लाइनर के तौर पे मैंने सब शॉर्ट नोट बनाए हैं, तो इसी के आधार पर आप लोग भी शॉर्ट नोट के अनुसार याद कर लें। अगला है कि भारत के यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, वो है फ्रांस। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये उड़ीसा में। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है पहला सर्वेक्षण पोत है, वह है आईएनएस संधवाहक। मिल्खा सिंह को अभी अभी स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वर्ण पदक दिलाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं न्यायमूर्ति ऋतु बेहरी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले यात्री बने हैं ओले कोनो, रूस के हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं, वो हैं राधा रतूड़ी। बापू टावर कहाँ स्थापित हुआ है, वो है पटना। नीतीश आपदा चेतावनी डिवाइस कहाँ पर लॉन्च की गई, वो की गई है बिहार में। अगला है डीआरडीओ ने अभ्यास हीट का परीक्षण किया है। अगला है कि देश का फर्स्ट डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, वो है हैदराबाद में। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला जो राज्य बना है वो है उत्तराखंड। जिगरथंडा टनल का विकास किया आईआईटी कानपुर ने। फीफा 2026 के लिए भारत में क्वालिफाई मैच कहाँ होगा, वो होगा हैदराबाद तेलंगाना में। नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार मिला है। स्पेस मिशन लॉन्च किया है नासा ने महासागरों और वायुमंडल अध्ययन के लिए। डब्ल्यूएचओ नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है निम्हांस को। सारथी पहल का शुभारंभ किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता बने हैं भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम। भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है श्रीलंका और मॉरिशस में। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक का 25वां सत्र का आयोजन हुआ है अभी असम में। कार टी सेल थेरेपी कैंसर के लिए है। आरपीएफ ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की है, वो की है लखनऊ में। बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में हंगरी की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर पुरुष एकल बने हैं सुमित नागल। स्वास्थ्य परियोजना प्रारंभ की है आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत के सेकंड लोकपाल नियुक्त हुए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। अगर पहले लोकपाल पूछे तो पिनाकी चंद्र घोष। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज बना है सुदर्शन सेतु गुजरात में। इसकी कुल लंबाई है 2.32 किलोमीटर। शाहपुर कुंडी बांध किस नदी पर बनाया गया है, यह बनाया गया है रावी नदी पर। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया जाएगा। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र भूषण 2023 से सम्मानित किया गया है अशोक सराफ को। झारखंड टाइगर कहा जाता है चंपई सोरेन को।
कृष्णा नदी के तट पर कहाँ प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई है? वो है मुदिमाणिक्यम गांव, तेलंगाना में। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू गई थी? 2018 में, जिसे अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई? 2023 में। पंकज उदास जो गजल गायक हैं, उनको पद्म श्री मिला था 2006 में। सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, वो रेलवे स्टेशन है रंगपो। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर बने हैं विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर कपूर एनिमल पिक्चर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वोत्तम भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय है असम। एंड्रियास बेहम हैं जर्मनी के फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हो गया। हिम तेंदुआ रिपोर्ट में कुल तेंदुआ हैं भारत में 718। इसमें पहला सबसे बड़ा सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य है लद्दाख। 6वां खेलो इंडिया गेम्स हुआ है तमिलनाडु में, जिसमें पहला स्थान पाया है महाराष्ट्र ने। सेकंड है हरियाणा। कुल इसमें 26 खेल हुए थे, जिसमें स्क्वैश को शामिल किया गया था। इस राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आर्टिकल 80 के द्वारा। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना 43 साल में। इन्हें हाल ही में 2023 में पद्मश्री भी मिला। उषा किरण खान का निधन हुआ है, जो हिंदी मैथिली भाषा की साहित्यकार थीं। इनका जन्म बिहार में हुआ था। साहित्य अकादमी इनको मिला था 2011 में। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब्ड। गुप्तेश्वर वन को जैव विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुप्तेश्वर वन है उड़ीसा में। पद्मश्री विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का संबंध है चिकित्सा से। केल्विन किप्टम का निधन हुआ है, जो केन्या के विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गुलजार और रामभद्राचार्य को। IRCTC का चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है संजय कुमार जैन को। हेजला मेला झारखंड में। श्री कल्की धाम मंदिर संभल जिले में बनाया गया है। 77वां बाफ्टा अवार्ड लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं एमा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने RM मर्फी। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ है खजुराहो छतरपुर में। संत रविदास म्यूजियम है गोवर्धन में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, जिसकी राशि 15 लाख रुपए है, उसमें बेस्ट फिल्म मिला है जवान को। फिल्म ऑफ द ईयर सलार को। बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी। बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास PM द्वारा किया गया राजस्थान में। 9वां रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। इसकी थीम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है चतुरंगा। अगला है कि समक्का सरलम्बा जतारा या मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो है तेलंगाना में। यह मनाया जाता है कोय जनजाति द्वारा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला है डॉक्टर शशि थरूर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य गठबंधन का 119वां सदस्य बना है माल्टा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है चेनाब नदी पर। 33वां GD बिरला पुरस्कार दिया गया है अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना हेतु। हर घर जल पहुंचाने वाला प्रथम उत्तर पूर्वी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है अरुणाचल प्रदेश। भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को दिया गया है कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंह राव, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण अडवाणी। थानथाई पेरियार वन जीव अभ्यारण्य है अब तमिलनाडु में, जो है बरगोल हिल्स में। ग्रैमी अवार्ड बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम मिला है दिस मोमेंट को। इसके जो वो गीतकार हैं वो हैं शंकर महादेवन और प्याकिर हुसैन। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है नीमा सरी खानी को। वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है अदिति गोपीचंद्र को। तेलंगाना के सीताम्मा लोढ़ी में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है।
भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन हुआ है हरियाणा में, जिसमें तंजानिया भागीदार रूप में शामिल है। कामाख्या मंदिर है नीलाचल पहाड़ी में। दोष मोचे महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। दोस्तों अब मार्च महीने का करंट अफेयर देखेंगे अपन लोग। दिया गया है कुलशेखरपट्टनम में इसरो के सेकंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। यह किस राज्य में? यह है तमिलनाडु में। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है श्रीलंका में। अगर गीता महोत्सव पूछे तो वो है कुरुक्षेत्र में। डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस कम दूरी की वायु रक्षक प्राणी के सफल परीक्षण किया? वो है वसुराध। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार मिला है 2024 का पंकज कुमार चटर्जी को। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ विशाखापट्टनम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वाधिक पदक जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, और इसका आयोजन हुआ है गुवाहाटी में। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में शुभारंभ किया गया। चापचार कूट नृत्य का आयोजन मिजोरम में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों विधेयकों अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया। सिल्वर ये मोस्ट है, सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है उड़ीसा का। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश है फ्रांस। बीएसएफ की फर्स्ट महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। बॉब जोन्स पुरस्कार मिला है टाइगर वुड्स को। हंगरी के नए राष्ट्रपति हैं तमस सुलियोक। भारत की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का आयोजन हुआ है कोलकाता में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का जो पुरस्कार मिला है वो यतिन भास्कर। भारत का फर्स्ट एआई शिक्षक है आइरिस, लॉन्च हुआ केरल में। भारत का फर्स्ट सरकारी ओटीटी है सी स्पेस, लॉन्च किया है केरल ने। अगला है कि कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। भारत के फर्स्ट फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। पीएम सूरज पोर्टल जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए। संकलन ऐप को लॉन्च किया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अमित शाह द्वारा। पीबी शब्द पहल शुरू की है प्रसार भारती ने। रेगजेंस प्रायद्वीप का संबंध है आइसलैंड से। लामित्रे अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और सेशल्स के बीच हुआ। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत कुमार सहगल। एथेनॉल 100 लॉन्च किया है इंडियन ऑयल ने। भारत की फर्स्ट एलएनजी बस सेवा लॉन्च की है मुंबई ने। पीवी नरसिंहा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है रतन टाटा को। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हुआ है हैदराबाद में। चुनाव आयोग ने किसे पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नेशनल आइकन नामित किया है? शीतल देवी को। डायना मेमोरियल अवार्ड दिया गया है मानसी गुप्ता और उदय भाटिया को। फर्स्ट अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया गया है? जोधपुर में। देश का फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र है अरुणाचल प्रदेश में। सरस्वती सम्मान 2023 मिला है प्रभा वर्मा को, मलयालम कवि हैं ये। फर्स्ट राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन किया है मोहाली में। कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है गुलबीर सिंह ने। नेपाल की पर्यटन राजधानी, ये बहुत ही मोस्ट है कि नेपाल की पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? पोखरा को। टाइगर ट्रम्प 2024 अभ्यास हुआ है भारत और यूएसए के मध्य। मेगन तूफान का संबंध है ऑस्ट्रेलिया में जो हाल ही में आया था। भारत ने डोर्नियर विमान 2028 के विक्रय के लिए समझौता किया है गुआना के साथ। नोक्टिस से ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर। फार्मूला 4 रेस का आयोजन हुआ है श्रीनगर में। भारत का फर्स्ट आयुर्वेदिक रेस्तरां बना है सोमा जो है नई दिल्ली में। मिशन 414 लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में। सखी ऐप लॉन्च किया है विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा गगनयान दल के लिए। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बनी है मौसमी चक्रवर्ती। इसको इस प्रकार भी याद कर सकते कि रेडियो में मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। पर्यटन हेतु कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र।
पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है यस बैंक ने। 2024 का फर्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप है क्रूटिम और सेकंड है परफ्यूस। संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है टीएम कृष्णा को। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री परिषद वार्ता हुई है ब्राज़ील के साथ, ये मोस्ट है। यूएसए ने पेट्रोल कारों को कब से बैन किया करेगा? 2035 से। आईओसी ने किन देशों को ओलंपिक उद्घाटन राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? रूस और बेलारूस को। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड्स मिला है इसरो को। केंद्र सरकार ने किन फसलों को मूल स्तरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? चावल और गेहूं को। गुड इनफ एनर्जी लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। अगला है सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास हुआ है पोर्ट ब्लेयर में, जो भारतीय तटरक्षक बल और यूएसए की सेनाओं के बीच हुआ है। अगला है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? बीकानेर राजस्थान में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यपाल के लिए मनोनीत हुई हैं सुधा मूर्ति। अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस 24 का आयोजन हुआ है सेशल्स में। आर्किटेक्चर नोबेल यानी पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रिकिन यामाटोमो को, जापान के हैं ये। मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना पिस्जकोवा, चेक गणराज्य की हैं। स्टैचू ऑफ बेलोर है असम में, 125 फुट ऊंचाई का है ये। लाचित बोरफुकर की प्रतिमा है ये। सेला सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में, जो 12 किलोमीटर लंबी है। भारत शक्ति अभ्यास हुआ है पोखरण राजस्थान में, तीनों सेनाओं का अभ्यास है ये। का ऑपरेशन कामधेनु का संबंध है जम्मू कश्मीर से भी। यह ऑपरेशन पशु तस्करी के रोकने के लिए चलाया गया। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेन झाझरिया। मिशन दिव्यास्त्र यानी अग्नि 5 को लॉन्च किया है डीआरडीओ द्वारा। आईएए गोल्डन कंपास पुरस्कार मिला है श्रीनिवास स्वामी को। हरियाणा के नए सीएम हैं जो बने हैं नायब सिंह सैनी। सैनी पहल लॉन्च की है यूजीसी ने महिला वैज्ञानिक और फैकल्टी सहायता हेतु। भारतीय अनुसूचित आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? वो है हैदराबाद का। अगला है भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय द्वारा। बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय जानकारी पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। ट्राइलेटरल अभ्यास हुआ है भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच, ये भी मोस्ट है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ग्याल्पो पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी को। ये पहले गैर भूटानी बने हैं। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है हैती से निकालने के लिए। पुष्पक जो पूर्ण रूप से LEX 202 प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक परीक्षण करेगा इसरो द्वारा। सीरा वीक लीडरशिप अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सुल्तान अल जावेर, यूएई से हैं ये। आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बने हैं साइमन हैरिस और फ्रांस के सबसे युवा पीएम बने हैं गैब्रियल अटल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का नेतृत्व करेंगे शरद कमल, जो है टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस किस नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम भारती के नाम पर रखा है? जयंत मूर्ति। सक्षम मैप लॉन्च हुआ है विकलांग व्यक्तियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा। एबल पुरस्कार मिला है मिशेल ताला ग्रैंड को। एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 बना है इंडिगो। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना है क्रिस ब्राउन। डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है पश्चिम बंगाल में। लोकतंत्र का 3rd शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया में। 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है गैस दूरबीन ने। किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को संवैधानिक घोषित किया? वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट। फर्स्ट परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बने हैं सदानंद वसंत। NDRF के हेड बने हैं पीयूष आनंद। स्विजियल ऐप
लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। थर्ड, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जारी की है यूएनडीपी ने। यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। दुनिया का फर्स्ट ओम आकार का मंदिर का निर्माण हुआ है राजस्थान में। गोपालपुर पोर्ट का संबंध है उड़ीसा से। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है दुबई ने। दुनिया का फर्स्ट लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो और जाक्सा। सैन्य अभ्यास मिलन 24 का आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में। समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है ग्रीस ने। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 भारत ने। यू तिरोट सिंह स्वतंत्रता के पितामह सेनानी का अनावरण किया है बांग्लादेश में। वन मित्र योजना लागू की यानी शुरू की है हरियाणा ने। किस राज्य में जातीय सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया है? तेलंगाना में। यूपी का पहला फर्स्ट कछुआ संरक्षण रिजर्व का उद्घाटन हुआ है गोंडा में। यूपी ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। ब्रेन चिप फर्स्ट बार प्रत्यारोपित की गई न्यूरालिंक द्वारा। चौथा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन में सर्वाधिक पदक जो जीते हैं वो सर्विसेज यानी सेना मिलिट्री जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में जो पुरुष सिंगल का विजेता बने हैं यानिक सिनर, ये हैं इटली से। वहीं महिला की बात करें तो जीता है आर्यना सबलांका ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, ये यूपी का है। अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण मिला है 5 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 17 को और पद्म श्री मिला है 110 को। कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार इस साल दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को दिया गया कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो भी 4 महीने बचे हैं उसका करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों का परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर हो सके करंट अफेयर के मामले में। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।